बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने वो कुछ कर दिखाया जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। सऊदी अरब को इस बात का पता चल चुका है, अब इसराइल पूरे फलस्तीन को हड़प करना चाहता है। इसकी बड़ी वजह इसराइल बैतुल मुक़द्दस की जगह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अरबों को ना सिर्फ नीचा दिखाने जा रहा है, बल्कि अगला नंबर सऊदी अरब और ईरान का हो। और फलस्तीनियों की सूरत हाल पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ने पर इतफाक किया। अगर सऊदी अरब और ईरान एक पेज पर आ चुके हैं तो समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों की तरफ से अमेरिका को एक बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है। ईरान ने सऊदी अरब को साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो इसराइल के खिलाफ है। अगवा किए गए फौजियों और आम लोगों को वापस नहीं, क्योंकि इन्होंने अगले साल हैकले सुलेमानी तीसरी मर्तबा तामीर करने का मंसूबा बना रखा है। हैकले सुलेमानी वो इसी सूरत में तामीर कर सकते हैं जब मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। अमेरिका का ये मंसूबा है कि ईरान को आम बातों की समझ आ चुकी है। अमेरिका और इसराइल का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से ईरान और सऊदी अरब पर दबाव डाला जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब और ईरान में मौजूद है। अमेरिका को सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हजम नहीं हो रही। सऊदी अरब रूस के बहुत ज्यादा करीब है। रूस के कहने पर सऊदी अरब तेल की कीमतें कम या ज्यादा कर देता है। ये बात भी अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं। सऊदी अरब का ज्यादातर झुकाव रूस की जानब है। अब अमेरिका से ज्यादा रूस के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं। एंथनी, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका ताल्लुक यहूदी खानदान से है। उसने इसराइल में आकर इसराइली वजीर आजम को कहा, मुझे इसराइल पर हमले करने का इंतहाई दुख है, आप बेफिक्र हो जाएं। अमेरिका हर लिहाज से आपकी मदद फराहम करेगा। आप लोगों को जिस भी चीज की जरूरत है हम देने के लिए तैयार हैं, बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। हम लोग आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानब से पैगाम लेकर आया हूँ, हमारी तमाम फोर्सेस आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लोग मुसलमानों को बता दो कि इन लोगों ने किससे पंगा लिया है। अब आप लोगों की खैर नहीं है। अरब ममालिक और दूसरे मुसलमान आपकी तरफ जानती है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक यहूदुन निसारा मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह कोई भूखा खाने के लिए टूट पड़ता है। आज मुसलमान चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। मुसलमानों के 56 ममालिक सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। मुसलमानों के पास तेल, गैस, बेशुमार कुदरती वसाइल हैं, मगर इनके पास ईमान वाली जुर्रत नहीं था। जब मुसलमान जिहाद को छोड़ देंगे तो दुनिया में इनकी कोई भी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। इसराइली फौजी जब मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए तो आसमान से ऐसी मखलूक नमूनदार हुई जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। हर किसी की जुबान से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। वीडियो में आप लोग देख सकते हो, मस्जिद की इंतजामिया के मुताबिक ये आसमानी फरिश्ते हैं जो मस्जिद अक्सा के गिर्द चक्कर लगाते हैं।